नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को देखेंगे लो, उसके उत्तर को बनाएंगे लो। देखिए लो, हम लोग इस किताब में पाठ 3 तक प्रश्न उत्तर बना लिए हैं लो। आज हम लोग चौथे पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे लो। देखिए लो, चौथा पाठ जो है आप लोग को संस्कृत साहित्य लेखिका है। संस्कृत साहित्य में लेखिकाएँ मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान रहा है, ये सब हम लोग पढ़े हैं लो। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा लो, उसके बाद से प्रश्न उत्तर के वीडियो को देखिएगा लो, तो खुद से ही बना लीजिएगा लो, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, प्रश्न उत्तर को हम लोग बनाते हैं लो। देखिए लो, इसमें पहला प्रश्न है, विपुलम किम अस्ति। विपुलम यानी कि अधिक से अधिक, विशाल किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है, विशाल क्या है अर्थात अधिक से अधिक क्या है इस चैप्टर में, चौथे पाठ में। तो इस चौथे पाठ में आप लोगों को विशाल संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य की गणना इसमें हुई है। इसमें बताया गया है कि अधिक से अधिक जो संस्कृत साहित्य है वह विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा आगे बढ़ाया गया है संस्कृत साहित्य को। तो वहीं प्रश्न पूछ रहा है इसमें, विपुलम किम अस्ति, अधिक से अधिक क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य। देखिए लो, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर लिखना है हमको, तो इसीलिए केवल संस्कृत साहित्यम हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं लो। ख प्रश्न है दूसरा, विपुलम संस्कृत साहित्यम कह संवर्धितम। विपुलम यानी कि विशाल, अधिक से अधिक, संस्कृत साहित्यम कह यानी कि किनके द्वारा, किम शब्दरूप तृतीय विभक्ति बहुवचन है। इसमें अत्यधिक संस्कृत साहित्य किनके द्वारा संवर्धित किया गया है, सजाया गया है, आगे बढ़ाया गया है। तो अभी बताए हैं अत्यधिक संस्कृत साहित्य कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि भी शास्त्रकार है जुड़ च, यानी कि जिसको पढ़ेंगे हम लोग शास्त्रकार। ठीक है। अगला प्रश्न है ग, काव्यानाम रचने संरक्षणे च काह दत्तावधाना। काव्यों के रचना में और संरक्षण में कौन तत्पर है, तो स्त्रियां यानी कि स्त्रियां। अगला प्रश्न है, गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचयत। गंगा देवी ने क्या महाकाव्य लिखा था, यानी कि उनके महाकाव्य का नाम क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुरा विजयम, यानी कि मधुरा विजय नामक महाकाव्य गंगा देवी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो आप लोग पढ़े हैं लोग कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडिता क्षमा राव। अब देखते हैं लोग पदार्थम वदत, इसके बारे में हम लोग को देखना है, इनके अर्थ को बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। देखिए लो, आप लोग प्रश्न है, लभ्यन्ते इतस्य कः अर्थ। लभ्यन्ते इतस्य, यहाँ लभ्यन्ते का यहाँ क्या अर्थ है, तो देखिए लभ्यन्ते का मतलब होता है प्राप्त होना। इसी का हम लोगों को दूसरा रूप लिख देना है, मतलब इसका अर्थ क्या होगा। तो लभ्यन्ते का दूसरा संस्कृत में रूप होता है प्राप्यन्ते, प्राप्त करना। लभ्यन्ते मतलब प्राप्त होता है और प्राप्यन्ते मतलब भी प्राप्त करना ही होता है। इसके अर्थ को लिखना है हम लोग को। ठीक है। इंद्राणी इतस्य कः अर्थ। इंद्राणी यहाँ क्या अर्थ है, यानी कि यहाँ पर इंद्राणी का क्या अर्थ है, तो देखिए इंद्राणी बोला जाता है भगवान इंद्र की पत्नी को। तो इसका अर्थ क्या होगा, इंद्रस्य पत्नी, यानी कि इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तते इतस्य कः अर्थ। यहाँ वर्तते का अर्थ क्या है, तो वर्तते का मतलब आप लोग जानते हैं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अस्ति। तो वर्तते का मतलब होता है अस्ति। विद्यते भी लिख देंगे तो विद्यते का मतलब भी वही होता है। उसके बाद से प्रश्न देखिएगा क्या है, विपुलम इतस्य कः अर्थ। यहाँ विपुलम का क्या अर्थ है, तो विपुलम का यहाँ पे अर्थ जो होगा विशाल होगा। विपुलम का मतलब होता है विशाल, तो इसका अर्थ हो जाएगा विशालम। अगला प्रश्न है, ऋषिका इतस्य कः अर्थ। यहाँ ऋषिका का क्या अर्थ है, तो देखिएगा आप लोग, ऋषिका का मतलब होता है जो ऋषि की पत्नी होती है, जो ऋषियों की पत्नी होती है उसे ऋषिका कहा जाता है। तो हो जाएगा ऋषि पत्नी। ऋषिका का अर्थ ऋषि पत्नी।
ठीक है, तो ये आप लोग को दूसरा प्रश्न बन गया। आगे देखते हैं हम लोग, पेज पलटते हैं, ये पेज खत्म हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए लगभग अभ्यास में आप लोग को लिखितः लिखा हुआ है, इनके लिखित प्रश्न है। पहला है एक पदेन उत्तरम दत्त, एक पद में उत्तर दीजिए। इसका भी उत्तर हम लोग को एक पद में ही लिखना है। तो प्रश्न पढ़ते हैं लोग। पहला क कस्मिन् युगे मंत्रणाम दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। किस युग में मंत्रों के दर्शक, मंत्रों की व्याख्या करने वाले न केवल ऋषि बल्कि ऋषि पत्नियां भी थी। किस युग में मंत्रों की दृष्टा, मंत्रों की व्याख्या करने वाली ऋषि भी नहीं बल्कि ऋषि पत्नी भी थी। किस युग में? वैदिक युग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक युग, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है ख वागाम्भृणी कुत्र ऋषि का निर्देश्य थे। वागाम्भृणी जो है वह कहाँ की ऋषि का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग को अथर्ववेदस्य, अथर्ववेद की। अगला प्रश्न है ग याज्ञवल्क्य पत्नी का आसीत। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसको आप लोग पढ़ चुके हैं लोग। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैत्रेयी। अगला प्रश्न है कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचकनवी तिष्ठति अस्मि। किसके सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वक्त्री रहती थी? किसके सभा में? तो जनक के सभा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनकस्य। अगला प्रश्न है पांचवा लौकिक संस्कृत साहित्य ४४ कवित्रणाम प्रथम कल्पा का वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कौन है? तो प्रथम कौन थी लौकिक संस्कृत साहित्य में? विजयांका थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग को विजयांका। ये सब आप लोग जो किताब पढ़ाया गया है वीडियो, उस वीडियो का देखिएगा लोग, सब के सब प्रश्न अपने मन से ही बना लेंगे लोग, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद से प्रश्न है विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत। विजय भट्टारिका कहाँ की रानी थी? तो विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की रानी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रादित्यस्य, इनकी चंद्रादित्य की रानी थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं लोग। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखित रिक्त स्थानों को पूरा करें। पहला प्रश्न है बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी वर्णिता। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी वर्णित है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। तो ये मैत्रेयी उत्तर हो जाएगा। देखिए लोग, ये किताब से खोज कर अपने मन से भी भर सकते हैं आप लोग, लेकिन इसमें भर दिया गया है। ख है अगला प्रश्न जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला वचकनवी तिष्ठति अस्म। जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल वक्त्री रहती थी। कौन रहती थी? तो गार्गी, गार्गी नाम था उसका। अगला प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण कवित्रणाम 150 पद्यानि लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कवित्रियों के 50 पद्य प्राप्त होते हैं। कितने कवित्रियों के? 40। ये अपने मन से किताब की सहायता से आप लोग भर सकते हैं लोग कि क्या छोड़ दिया गया इसमें। जो छोड़ दिया गया है उसको किताब से आप लोग भर सकते हैं। अगला प्रश्न है तासु प्रथमा कल्पे वर्तते। उनमें प्रथम कल्प कौन है? तो विजयांका। अगला प्रश्न है सा च वर्णासीदति। वह किस वर्ण की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग को श्याम, सांवली रंग की, इनकी काली। अगला प्रश्न है चंद्रादित्य राज्ञी एवं विजयांका इति मन्यते। चंद्रादित्य की रानी ही विजयांका ऐसा माना जाता है। चंद्रादित्य की रानी कौन रानी? विजय भट्टारिका। देखिए यहाँ पे का नहीं अटा हुआ है, का यहाँ पे नहीं अट पाया है, इसीलिए अलग लिखा गया, विजय भट्टारिका। अगला प्रश्न है षोडश शतके अच्युत रायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा नामक प्रौढ़म चंपू काव्यम रचयत। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने
नामक प्रौढ़ चंपू काव्य को लिखा था? अच्युत राय की जो रानी थी तिरुमलांबा ने, तो किस नाम का चंपू काव्य लिखा था? तो वरदाम्बिका परिणय। ये एक ही में है, अट नहीं पाया है, इसीलिए इसको अलग लिखा गया। ये एक ही में है, तो इसमें हो जाएगा, भर आएगा खाली स्थान में वरदाम्बिका परिणय। ठीक है, आगे आते हैं लोग, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है हम लोग को, तीसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषाया दत्त। यानी कि अर्थ होगा, नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा के साथ दीजिए। तो इसको तो पूर्ण वाक्य में लिखना है, तो अभी तक तो हम लोग एक पद वाले उत्तर को लिख रहे हैं, चलो अब पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में कितनी ऋषिका मंत्र दर्शन के रूप में निर्दिष्ट हैं, पाई जाती हैं? कितने? आप लोग पढ़े हैं लो, ऋग्वेद में 24। इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेदे, कति के जगह पे लिखेंगे तो चतुर्विंशति। ये बता दिए हैं आप लोग को पूर्ण वाक्य वाले उत्तर को आप लोग कैसे बनाइएगा लो। केवल प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढेंगे लो और उसके जगह पर उत्तर वाले पद को लिख देंगे, और बाकी जैसे प्रश्न है वैसे ही उतार देंगे। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन है? कति, यानी कि यही शब्द प्रश्न कर रहा है। ऋग्वेद में कितने, ऋग्वेद में कितनी ऋषि पत्नियाँ, यानी कि ऋषि का मंत्र दर्शन के रूप में निर्दिष्ट हैं, तो कति के जगह पे हम लोग उत्तर लिखेंगे लो। तो ऋग्वेदे है तो ऋग्वेदे लिख देंगे लो, कति के जगह पे लिखेंगे लो चतुर्विंशति, यानी कि 40। ऋग्वेदे चतुर्विंशति, ऋषिका है तो ऋषिका लिखेंगे लो, मंत्र दर्शनवत्यो है तो मंत्र दर्शनवत्यो लिखेंगे लो, निर्दिश्यन्ते है तो निर्दिश्यन्ते लिखेंगे लो। उत्तर हो जाएगा ऋग्वेदे चतुर्विंशति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में 40 ऋषि पत्नियाँ मंत्र दर्शन के रूप में निर्दिष्ट हैं। अगला प्रश्न है, ख, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप की वर्णित है, मतलब वह किस रूप की थी, किस रूप में वह पाई जाती थी? इसका उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्यस्य पत्नी दार्शनिक रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी वह दार्शनिक रुचि की थी, यानी कि दर्शन शास्त्र में रुचि रखती थी। ग प्रश्न है, याज्ञवल्क्यः ताम किम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य उसको क्या शिक्षा देते थे? तो दार्शनिक रुचि की थी, इसलिए उसे दार्शनिक शिक्षा देते थे, आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। तो उत्तर हो जाएगा याज्ञवल्क्यः ताम आत्मतत्वम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य उसको आत्मज्ञान की शिक्षा देते थे। अगला प्रश्न है, विजयांका वर्णः कः आसीत्। विजयांका का वर्ण क्या था, यानी कि विजयांका किस रंग की थी? तो उत्तर हो जाएगा इसका विजयांका वर्णः श्यामः आसीत्। विजयांका का वर्ण, विजयांका का रंग श्याम था, सांवला था। अगला प्रश्न है, तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचनां कृतवती। तिरुमलांबा ने किस चंपू काव्य की रचना किया? उत्तर हो जाएगा तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्यस्य रचनां कृतवती। यानी कि तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। अगला प्रश्न है, शंकर चरितमिति जीवन चरितस्य रचयित्री का। शंकर चरित जीवन चरित की रचयिता कौन है? यानी कि शंकर चरितम नामक जीवन चरित की रचयिता कौन है, यानी कि इस ग्रंथ को किसने लिखा था? इसको पंडिता छामाराव ने लिखा था। तो उत्तर हो जाएगा इसका शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री पंडिता छामाराव। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह व्याकरण से संबंधित है, तो उसको हम लोग व्याकरण के साथ पढ़ेंगे लोग। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं लोग। हम लोग कल 5वें चैप्टर के प्रश्न उत्तर को बनाएंगे लोग। देखिएगा लोग, ये मत समझिएगा लोग कि ये नहीं पूछ रहा है परीक्षा में तो इसको नहीं पढ़ेंगे लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि ये जैसे दिया हुआ है वैसे नहीं देगा, लेकिन इसी को हिंदी में पूछेगा। ये जैसे संस्कृत में दिया हुआ है संस्कृत में नहीं पूछेगा, लेकिन इसी को हिंदी में पूछेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में, विजयांका वर्णः कः आसीत्।
विजयांका किस रंग की थी? तो ऐसे संस्कृत में नहीं पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा विजयांका किस रंग की थी, काली गोरी, काली गोरी, दोनों नहीं, ऐसे देगा। ठीक है, तो ये सब हिंदी पूछेगा। पूछ देगा ऋग्वेद में कितनी ऋषि का मंत्र दर्शन के रूप में पाई जाती है, ऐसे हिंदी में पूछेगा। प्रश्न यही रहेगा लेकिन हिंदी में पूछेगा। तो इसीलिए इस प्रश्नों को, इन प्रश्न उत्तरों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसका हिंदी मालूम रखिएगा। ये प्रश्न वैसा ही रहेगा लेकिन इसको हिंदी में करके पूछेगा और 4 ऑप्शन देगा। तो इस वीडियो को अंत करते हैं हम लोग कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ।